तो जी देखें, स्पेन आपको यहाँ पे रेजिडेंसी देने के बहुत मौके देता है। तो जी स्पेन ने आप लोगों के लिए दरवाजे तो ओपन कर दिए हैं, यहाँ पे आके आप रेजिडेंसी तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ की लाइफ कैसी है और ये रेजिडेंसी हमें कैसे मिलती है, जो रेजिडेंसी हासिल करने का ये जो 2 से 2.5 साल का सफ़र है, हमने कैसे इसको गुजारा करना है, कामकाज कैसा है और कौन कौन सी मुश्किलात हमें फेस करनी होती हैं। क्योंकि इस वीडियो में जो यहाँ की सच्चाई है ना, वो आपको बताने लगा हूँ, सारा प्रोसेस समझाने लगा हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आ जाते हैं और बाद में आके कहते हैं कि यार सोशल मीडिया की लाइफ और असली लाइफ बहुत फ़र्क है ज़मीन आसमान का। सबसे पहले स्पेन की इमिग्रेशन ओपन है और अगर आपके पास वीज़ा है या नहीं है, आप स्पेन में आ सकते हैं। लेकिन स्पेन में आने के बाद आपको अपनी इम्पाद्रोनामेंटो करवानी होती है, जिसको आसान लफ्ज़ों में प्रूफ ऑफ एड्रेस बोलते हैं। ये क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको आसान और ज़्यादा कर देता हूँ। समझ लें कि मैं इंडिया में जाता हूँ, ठीक है, मैं हूँ तो पाकिस्तानी, मैं इंडिया में चला गया और मुंबई सिटी मैंने चूज़ किया और मैं तो वहाँ पे अब न्यू हूँ और वहाँ पे किसी को जानता नहीं हूँ जो मुझे अपने घर का प्रूफ ऑफ एड्रेस दे। तो मुझे कोई एक बंदा मिल गया या कोई एजेंट मिल गया, मैंने उसका नाम दीपक ले लो, ठीक है। मुझे कोई दीपक नामी इंसान मिला जो मुंबई का रहने वाला है। मैं कहता हूँ यार क्या दीपक तुम मुझे अपने घर का एड्रेस दे सकते हो? तो दीपक अगर अच्छा बंदा हुआ वो कहेगा हाँ सलमान ले ले यार कोई बात नहीं। और अगर दीपक एजेंटी वाला हुआ तो वो मुझसे पैसे चार्ज करेगा 500 से 1000 यूरो के, तब कहीं जाके वो मुझे अपने घर का एड्रेस देगा, ठीक है। और इस तरह से आपको स्पेन में भी अपनी इम्पाद्रोनामेंटो करवानी होती है, मतलब कि आपको एक प्रूफ ऑफ एड्रेस बनवाना होता है। और उसके बाद जब आपका ये प्रूफ ऑफ एड्रेस बन जाता है, तब से आपकी लाइफ स्टार्ट हो जाती है कि कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने होते हैं। क्योंकि 2 साल आपने यहीं पे रहना है, स्पेन आपको कहता है 2 साल आप यहीं पे रहें, अपने लिए प्रूफ बनाएं, अपने लिए काम काज तलाश करें, जो कि इतनी आसानी से मिलता नहीं है। और तब 2 साल जब कंप्लीट हो जाएं तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे रेजिडेंसी हासिल कर सकते हो। तो अभी सवाल ये है कि ये 2 साल कैसे हम गुजारते हैं। जब हमारी इम्पाद्रोनामेंटो हो जाती है तो उसके बाद आपको अपना लाइब्रेरी कार्ड बनवाना है और अपना मेडिकल कार्ड बनवाना है, जो कि फ्री ऑफ कास्ट बनते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको अपने लिए काम तलाश करना है। यहाँ पे अभी काम के हालात इतने मुश्किल हो चुके हैं कि एक भाई ने मुझे लिखा है कि सलमान मैं इंडिया से हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं कैसे यहाँ पे और क्यों यहाँ पे आ गया। मुझे अभी तक मेरी इम्पाद्रोनामेंटो तो हो गई है और उसके बाद 2 महीने और 18 दिन हो गया, मुझे काम नहीं मिला। तो प्लीज़ मैं क्या करूं, क्या मैं इंडिया वापस चला जाऊं? तो इस तरह के लोग भी होते हैं। क्यों लोग नहीं, अभी ये इंसान तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इंसान, ये जो भाई आए थे, ये इन्फॉर्मेशन भी लेके नहीं आए थे। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी होते हैं जो बस चले जाते हैं और बाद में हालात कुछ अलग होते हैं। तो ऐसे और बहुत ज़्यादा लोग हैं, यहाँ पे जॉब के हालात इतने अच्छे नहीं होते। अभी इस भाई को मैंने एक अपने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का एक जगह पे सेंड किया है, लेकिन ऑब्वियसली वो पाकिस्तानी इसको ज़्यादा से ज़्यादा 700 या 800 यूरो दे देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। अभी 1 महीना आप काम करते हो किसी इंडियन या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में और वो जो मालिक होता है, ओनर होता है, वो आपको एक छुट्टी देता है 1 हफ्ते में, वो भी रो रो के, और जो आपको पैसे देता है वो 700 से 800 यूरो आपको देता है। तो एक ये करवा सच हो गया। उसके बाद अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आप एग्रीकल्चर की फील्ड में जा सकते हैं। आंखें बंद करें, ये ना सोचें कि आपकी जो फील्ड है वो आईटी से रिलेटेड है, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो। आपको जनाब स्पेन में अगर आपके पास पैसे नहीं है ना तो आपको हर काम करना होता है, ठीक है। आपको क्लीनिंग का काम करना पड़ सकता है। यहाँ पे लोगों के पास काम की परमिशन नहीं होती, यहाँ पे लोग छुप छिपा के काम कर रही होती हैं। कुछ लोग शराबे वगैरह भी सेल करते हैं, कुछ लोग तो चिट्टा वगैरह भी सेल करते हैं, मतलब कि कुछ लोग सॉक्स फेरी का काम भी करते हैं। ये आपके शौक के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप माइंड को थोड़ा सा मजबूत करके आते हो ना तो ही आप स्पेन में कामयाब हो। अगर आपका दिल छोटा है या आप मम्मी डैडी बच्चे हो, बर्गर बच्चे हो, तो स्पेन आपके लिए है ही नहीं। तो आप चुप करके घर में बैठे, इंडिया पाकिस्तान में ही बैठे और पक्की पकाई रोटियां आप खाते रहें। क्योंकि यहाँ की लाइफ बहुत हार्ड है, तब कहीं जाके हमें रेजिडेंसी मिलती है। क्योंकि यहाँ पे सारे लोग टूट पड़े हैं, क्योंकि यूके से बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, जर्मनी फ्रांस से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ स्पेन में आ रहे हैं। क्योंकि यूके तो पेपर नहीं देता हम लोगों को इतनी आसानी से, आईएलआर नहीं देता और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यूके से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आ टपके हैं स्पेन में।
कुछ लोग बार्सिलोना में और मैड्रिड में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि आपको हर जगह अपनी इंडियन पाकिस्तानी मतलब कि एशियन कम्युनिटी मिल जाती है। स्पेन का वेदर बहुत अच्छा है, लेकिन स्पेन के हालात इतने अच्छे नहीं होते। क्यों? क्योंकि हर बंदे को रेजिडेंसी चाहिए, तो इसीलिए रश थोड़ा सा ज़्यादा है और हम लोगों की जो प्रॉब्लम भी होती है वो भी फिर थोड़े और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको अगर काम तलाश करना है, यहाँ पे स्पेनिश आपको सीखनी है और आपको कोई ना कोई कोर्स में भी अपने आप को अप्लाई करना है। कोर्स कौन सा? लैंग्वेज कोर्स। अगर आप स्पेन की स्पेनिश लैंग्वेज सीख लेते हैं तो इससे आपको काम मिलने में भी थोड़ी आसानी होती है और इससे आपको बाद में पेपर मिलने में भी, हासिल करने में भी, स्पेन की रेजिडेंसी मिलने में भी आसानी होती है। अभी यहाँ पे जो मेन चीज़ है, आप चुप करके एग्रीकल्चर में जाएं। आप वलेंसिया में जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जगह हैं और यहाँ पे टमाटरों का काम बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे गोभी का काम बहुत ज़्यादा होता है। जितनी भी एग्रीकल्चर की फील्ड होती है ना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फ्रूट्स की जो आइटम है वो स्पेन दूसरे कंट्री को भी सप्लाई करता है, अंगूर वगैरह और बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो एग्रीकल्चर एक, वहाँ पे आपके पैसे कितने बन जाते हैं अगर आपने एक दिन काम किया और बारिश वगैरह ना हुई, क्योंकि बारिश का भी सिस्टम होता है, लेकिन स्पेन में बारिश कमी होती है, जब होती है तो फिर लगातार होती चली जाती है। लेकिन अगर आप एक दिन काम करते हैं तो आपके 35 से 40 यूरो बन जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे फूड डिलीवरी का काम करते हैं तो गिरते भी हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, तो ये सारी हकीकत भी आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद अगर आपको कोई स्पेनिश काम पे रख लेता है, चाहे किचन में रख ले, या अगर आपको कोई काम आता है, कोई हुनर या स्किल आती है, वो आपके यहाँ पे बहुत काम आती है। आप मोबाइल रिपेयरिंग का अगर काम सीख के आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है और बाद में आप अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पे आई है मेन बात, आपको जॉब नहीं मिलती, आप धक्के ठुड्डे खा रहे हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप छोटा सा अपना बिजनेस कर लो। बिजनेस कितने पैसों में आप कर सकते हो? अगर आप मिडिल क्लास हो तो आप 10 से 15 हज़ार यूरो अगर आपके पास है तो आप छोटा मोटा कोई डोनर या मिनी मरकज़ ओपन कर सकते हो साइड में, ठीक है। मेन में नहीं, क्योंकि मेन में तो किराए ही बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मेन में थोड़ा मुश्किल होती है। तो अगर आपके पास बजट ठीक ठाक है, आप एक अच्छा सा रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हो। इवन आपके पास अगर पेपर्स आजकल नहीं भी हैं, क्योंकि स्पेन की जो नई पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो आप जो पुराने लोग जिनकी यहाँ पे इम्पादरमेंटो हुई भी है, तो आप आसानी से अपना कोई ना कोई बिजनेस हासिल कर सकते हैं, अपना बिजनेस ओपन करके भी अपने डॉक्यूमेंट्स हासिल कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना टैक्स वगैरह खुद पे करें तो ये काम भी आप कर सकते हो। लेकिन जो बिल्कुल नए नए ताज़े ताज़े लोग होंगे, आते ही आपने कभी भी बिजनेस नहीं करना। क्यों? क्योंकि एक दुबई से हमारे पाकिस्तानी दोस्त आए थे, और दोस्त तो नहीं, ऐसे वो मेरी यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखते थे, और वो यहाँ पे आ गए तो उनको पता नहीं कोई बंदा आ गया था, कोई जन टकर गया, उसने कहा बिजनेस करें, आपके यहाँ बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो उन्होंने जनाब 28,000 यूरो इन्वेस्ट करके एक छोटी सी मिनी मरकादो मतलब कि एक करियाना स्टोर डाल लिया। अभी उनको उस एरिया का ही नहीं पता था, और वो उन्होंने चलता चलाया उसी एजेंट के थ्रू ही लिया था। तो उन्हें बाद में पता चला कि अंदर जो माल शाल और ये सब कुछ है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा भी 16,000 यूरो का है। सिर्फ 16,000 यूरो का भी नहीं था, इससे भी कम था, लेकिन समझ लें उन्हें ठीक ठाक धोखा मिला। और ऐसा भी होता है। लेकिन अगर आप नए नए आते हो तो पहले 6 महीने आपने बिजनेस ओपन करने की सोचनी भी नहीं है। पहले आप खुद देखें, मार्केट देखें, तब 6 महीने बाद आप अपना कोई भी बिजनेस करें। और अगर आपका कोई रिश्तेदार है, कोई बहुत करीबी जो आपको बाद में धोखा ना दे, तो आप उसके नाम के ऊपर भी बिजनेस ओपन कर सकते हैं, ठीक है। कोई अगर आपका कज़न वगैरह या कोई रिश्तेदार है तो इससे भी आपको हेल्प हो जाती है, और इससे भी बाद में आपको पेपर मिल सकते हैं। क्योंकि जो नए नए लोग आएंगे, आपको फिलहाल 2 साल ही यहाँ पे रहना होगा, और 2 साल में आप एग्जिट नहीं कर सकते। ये ना सोचिएगा कि आप 2 साल आपने अपनी इम्पादरमेंटो करवाया और आप इंडिया पाकिस्तान में चले गए, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मुझे मैसेज करते हैं कि यार मैं तो दुबई चला जाऊंगा अपनी इम्पादरमेंटो करवा के इंडिया पाकिस्तान, तो ऐसा नहीं होता। और आजकल वैसे भी सख्ती बहुत ज़्यादा हो गई है। स्पेन ने आपको पेपर देने हैं तो आपका पूरा रिकॉर्ड भी चेक करना है। क्योंकि मैंने 1 हफ्ते पहले ही वीडियो बना के भी बता दिया था कि स्पेन आपको पीसीसी भी रिक्वायर करेगा, तो लोग कह रहे हैं नहीं। और अभी कल की अगर मैं आपको बात बताऊं तो स्पेन ने कह दिया है कि हमें आपकी पीसीसी भी चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मतलब कि आपका कोई क्राइम नहीं होना चाहिए।
और अगर किसी इंसान का स्विस में नाम होता है तो भी आपको इतनी आसानी से स्पेन टीआरसी कार्ड नहीं देगा। मतलब कि आपका यहाँ का रिकॉर्ड साफ होना चाहिए। तो ये सारी हकीकत होती है कि यहाँ पे हमें काम आसानी से नहीं मिलता, और सबसे मुश्किल तब होती है कि हमें यहाँ पे इतनी आसानी से अकामोडेशन भी नहीं मिलती। एक सिंगल बंदा फिर भी अकामोडेशन अपनी ढूंढ लेता है, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आजकल आपको अपार्टमेंट मिलना इतना मुश्किल टास्क है ना कि आपकी सोच है। और यहाँ पे लोग आपसे अपार्टमेंट ढूंढने के नाम पे ठीक ठाक पैसे चार्ज करते हैं, और इस वजह से यहाँ की लाइफ बहुत हार्ड है। लेकिन जिसके पास ठीक ठाक बजट है वही इंसान यहाँ पे स्पेन में आए तो उसका गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान बहुत मिडिल क्लास है तो उसका यहाँ पे गुजारा होना बहुत मुश्किल होती है। स्पेन में लोग ऐसे हैं कि एक दूसरे की हेल्प नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये जो कंट्री है ना, ये थोड़े से गरीब कंट्री होते हैं यूरोप के। और यहाँ पे जो लोग हैं ना पुराने, ये जो हाजी और पंडित हैं, ठीक है, ये जो नए आते हैं ना लोग, इनको घेरते हैं। क्योंकि जो नए आने वाले लोग होते हैं इन्हीं की वजह से इनकी दुकानें वगैरह चलती हैं। तो इस वजह से यहाँ के हालात बहुत ही मुश्किल से मुश्किल तर हो गए हैं, और ये हकीकत आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक सर्वाइवर हैं, आप कहें कि हाँ भाई मुझे जॉब मिले ना मिले, मैं जलाबे सेल कर लूँगा, मैं कोई फेरी का काम इधर उधर कर लूँगा, मैं कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर में कर लूँगा, तो आप देर सवेर कामयाब हो ही जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप फूड डिलीवरी का भी काम करते हैं और आपके पास मेडिकल कार्ड है, अल्लाह ना करे अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी, अगर आपको वैसे ही एक्सीडेंट के बिना ही आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आपका यहाँ पे चेकअप वगैरह फ्री होता है। लेकिन आजकल अपॉइंटमेंट आपको आपके चेकअप के लिए थोड़ी मुश्किल से मिलती है। लेकिन अल्लाह ना करे किसी को कोई इमरजेंसी हो जाए तो फिर आप उसी टाइम भी वो आपका चेकअप वगैरह कर लेते हैं, और ये आपका एक प्रूफ भी बहुत अच्छा होता है कि हाँ भाई आप स्पेन में मौजूदा और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रहते हो। और जब आपकी एम्पादरमेंट तो हो भी जाती है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अपना कोई ना कोई मेडिकल चेकअप ज़रूर करवा लिया करें। इससे आपको हेल्प भी होती है और आपको एक प्रूफ भी आपको मिल जाता है, एक बन जाता है ऑटोमेटिकली कि वाकई यार, जिसमें स्पेन कि जब आप रेजिडेंसी अप्लाई करने जाओगे तो वो भी आप उनको दिखा सकते हो कि हाँ भाई मुझे कभी ये मसला भी हुआ था, मैं डॉक्टर के पास वगैरह भी गया था। तो आपके पास एक सर्टिफिकेट सा होता है, तो इससे भी आपको हेल्प होती है। बाकी यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट वगैरह तो यूज़ करते ही हो, ओपन करवा सकते हो, और अपना मेट्रो का कार्ड वगैरह वो भी आपका एक हिसाब का प्रूफ ही होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लैंग्वेज सीखते हो तो वो बहुत काम आपकी आती है। तो स्पेनिश गवर्नमेंट को भी लगता है, इमिग्रेशन को भी लगता है, जब आप अपने बायोमेट्रिक्स देने के लिए जाओगे 2 साल बाद, तो उनको लगता है वाकई इस इंसान को मौका देना चाहिए, और ये इंसान हमारा कल्चर भी सीख रहा है, ज़ुबान भी सीख रहा है, तो एटलीस्ट इसे स्पेन की रेजिडेंसी ज़रूर देनी चाहिए। तो बाकी अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, अपने लिए अकोमोडेशन का जुगाड़ करके आएँ, यहाँ पे अगर आपका कोई जानने वाला है जो आपकी जॉब के लिए हेल्प करे तो आप यहाँ पे बिल्कुल सेफ रहेंगे, वरना यहाँ पे आपकी लाइफ थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। और यहाँ पे ऐसा भी होता है कि कभी कभी लोगों को अपने होम कंट्री से भी पैसे मंगवाने पड़ते हैं, खर्चा मर्चा, मतलब कि यहाँ पे गुजर बसर करने के लिए। लेकिन अगर आपकी जॉब हो जाती है फिर आपको इंडिया, पाकिस्तान या नेपाल, बांग्लादेश या अपने होम कंट्री से पैसे मंगवाने नहीं पड़ते, फिर आप गुजारा भी कर लेते हो। फिर उल्टा आप, अगर आपके पास जॉब है तो 200 या 250 यूरो आप अपनी फैमिली को, माँ बाप को, बहन भाइयों को सेंड भी कर सकते हो। बाकी आने से पहले किसी ना किसी इंसान से ज़रूर कंसल्टेंसी या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके आया करें। मैंने तो फिर भी खुल्लम खुल्ला वैसे बता ही दी है, लेकिन होप के उम्मीद करता हूँ मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल से आपको समझा दी होंगी। बाकी मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस।